हैदराबाद के पुराने शहर के पत्थरघट्टी रोड पर चारशंबे की रात एक कार में अचानक आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तलात के मुताबिक कार के ड्राइवर ने गाड़ी से धुआं निकलता हुआ देखा तो फौरी तौर पर गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। कुछ ही देर में कार शोलापोश हो गई। इत्तला मिलते ही करीबी फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। फायर हुकाम का शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी होगी। हैदराबाद के लिंगमपल्ली इलाके में चारशंबे की रात एक खातून की नाश नाले से बरामद हुई। मुकामी अफराद ने लिंगमपल्ली मार्केट के करीब नाले में तैरती हुई नाश को देखकर चंदानगर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकामी अफराद की मदद से नाश को बाहर निकाला। खातून के जिस्म पर कुछ दिलाई जेवरात पाए गए, जबकि उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। पुलिस मोबाइल फोन की मदद से खातून की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद से बुलेट ट्रेन सहूलत फराहम करने की कार्रवाई तेजी से है जारी। ये सहूलत करीबी रियासतों के मेट्रो शहरों को जोड़ेगी। इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर की DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके रेलवे बोर्ड को भेजी गई है। इसी तरह हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के रास्ते चेन्नई और बेंगलुरु के लिए 2 अलग अलग हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स के हतमी सर्वे और अलाटमेंट का काम चल रहा है। उन बुलेट ट्रेन रास्तों को ज्यादा से ज्यादा 350 किलोमीटर फी घंटा और औसतन 250 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। हैदराबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर की DPR में 11 स्टेशनों की तजवीज़ रखी गई है, जिसमें से 2 स्टेशन रियासत में हैदराबाद और जहीराबाद होंगे। रियासत में ये रास्ता तकरीबन 170 किलोमीटर का रहेगा। मरकजी मुआशी उमूर की काबीनी कमेटी के मंजूरी के बाद अरादी के हुसूल और फंड्स की इजराई का अमल शुरू होगा। चेन्नई और बेंगलुरु रास्ते मिलने के बाद रियासत में हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 580 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। हैदराबाद चेन्नई के लिए कादीपेट, नलगुंडा और नेशनल हाईवे 65 3 रास्तों पर गौर किया जा रहा है। कादीपेट के रास्ते फासले में इजाफा होगा, इसलिए इम्कान है कि या तो कौमी शाहरा 65 के करीब या नलगुंडा के रास्ते को मुंतखब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा ने हाल ही में दिल्ली में रेलवे वज़ीर अश्विनी वैष्णु से इस मसले पर तबादला ख्याल किया था। बताया जाता है कि मरकजी वज़ीर ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद हैदराबाद चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु मंसूबा शुरू किया जाएगा। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शेलिंगमपल्ली मंडल माधापुर इलाके में वाक़े जुबली इनक्लेव में पार्कों और सड़कों पर की गई गैर कानूनी तामीरात को हाइड्रा यानी कि हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने जुमेरात को मुनहदिम कर दिया। 22.20 एकड़ में तकरीबन 100 प्लाट्स पर मुश्तमिल इस लेआउट में 4 पार्क मौजूद हैं, जिनमें से 2 पार्कों पर तकरीबन 8,500 गज अराजी पर कब्जा किया गया था। इसके अलावा 5,000 गज के करीब सड़क भी कब्जे में ले ली गई थी। इसी तरह तकरीबन 300 गज सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई होटल को भी हाइड्रा ने हटा दिया। इसी तरह मजमूई तौर पर 16,000 गज अराजी को हाइड्रा ने मुनहदिम कर दिया, जिसकी मालियत तकरीबन 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस लेआउट को 1995 में मंजूरी मिली थी और 2006 में हुकूमत ने इसे रेगुलराइज भी किया था। हैदराबाद के मियाँपुर पुलिस स्टेशन हदूद में दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक ही खानदान की 5 अफराद मुर्दा पाए गए। महलूकीन में ज़ईफ जोड़ा, सास और ससुर, उनका बेटा, बहू और 2 साला मासूम पोता शामिल हैं। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची। इब्तिदाई तफ्तीश में इस वाक़े को इज्तिमाई खुदकुशी समझी जा रही है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मरने वाले कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के सेडम मंडल के रंजोली गांव के रहने वाले थे। मरने वालों की शिनाख्त नरसिमा, वेंकटम्मा, कविता, अनिल और 2 साला अप्पू के तौर पर की गई है। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। इंडिया इत्तेहाद की जानिब से नायब सदर के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी ने बाकायदा तौर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर अपोजिशन के बड़े रहनुमाओं की मौजूदगी ने इस नामजदगी को सियासी एतबार से अहम बना दिया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी, लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, कांग्रेस सदर व राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, NCP के सदर शरद पवार, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और शिवसेना UBT के रहनुमा संजय रावत समेत अपोजिशन इत्तेहाद के दीगर अहम लीडरान मौजूद थे। बी सुदर्शन रेड्डी ने नामजदगी से कबल आज़ादी की तहरीक के मुजाहिदीन और कौमी रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश किया। उनके पर्चे नामजदगी में 4 सीट दाखिल किए गए। हर सीट में 20 तजवीज़ कुनंदा और 20 तायद कुनंदा शामिल थे। यह अपोजिशन की जानिब से इत्तेहाद और संजीदगी का मुजाहरा करार दिया जा रहा है।
तेलंगाना के निर्मल जिले के भैंसा टाउन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मोबाइल फ़ोन पर पबजी गेम के नशे ने एक तालिब इल्म की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मौलाली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले संतोष और उनकी अहलिया साई प्रजा कुछ अरसे से भैंसा के आनंद नगर कॉलोनी में रिहाइश पजीर थे और कारोबार करते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा रिशेंद्रा 9वीं जमात मुकम्मल करके 10वीं जमात में दाखिला लेने वाले थे। ख़ानदानी दराए के मुताबिक रिशेंद्रा गुज़िश्ता कुछ अरसे से पबजी गेम का आदी हो गया था। 10वीं जमात की पढ़ाई शुरू करने के बजाय वो ज़्यादातर वक्त खेल ही में गुजारता था। वालिदैन और घर वालों ने गुज़िश्ता 2-3 दिन से उसके मोबाइल पर पाबंदी लगा दी ताकि वो दोबारा पढ़ाई पर तवज्जो दे सके, लेकिन ये इक़दाम उसके लिए बर्दाश्त से बाहर रहा। बताया गया है कि सख्त ज़हनी दबाव और डिप्रेशन में आकर रिशेंद्र ने चारशंबे की शाम अपने ही मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही भैंसा टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीक़ात शुरू कर दी और नाश को पोस्टमार्टम के लिए एरिया अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में अगले 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। जुमेरात को आदिलाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, हैदराबाद, जगतियाल, भोपालपल्ली, करीमनगर, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचिरियाल, मेरचल, मलकाजगिरी, मुलुगु, निर्मल, निजामाबाद, पेदापल्ली, राजन्ना, सिरसिल्ला, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और वकाराबाद अजला में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो एहतियात बरतें और चौकस रहें। इंटरनेट केबल हटाने पर तेलंगाना हाई कोर्ट की महकमे बरखी और जीएचएमसी को नोटिस। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस नागेश ने चारशंबे को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को भारतीय एयरटेल की तरफ से दायर एक रिट पिटीशन पर नोटिस जारी किया, जिसमें शहर भर में बिजली के खंभों पर लगाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को हटाने को चैलेंज किया गया था। ये अर्जी हालिया रामंतपुर सानहे के बाद दाखिल की गई है, जिसमें जन्माष्टमी के जुलूस के दौरान लाइव केबल के राब्ते में आने से 6 अफराद की मौत हो गई थी। उसके बाद नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हुकाम को जंगी बुनियादों पर बिजली के खंभों से तमाम तारें हटाने की हिदायत दी। रामंतपुर हादसे के बाद बल्लागुड़ा में भी गणेश मूर्ति की मुंतकली के दौरान मोती के हाई टेंशन वायर से टकरा जाने के बाद पेश आए हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए थे। हुकूमत ने उन वाक़यात का संजीदगी से नोट लिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म आंजहानी राजीव गांधी की पैदाइश के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया और सेक्रेटेरिएट के करीब वाक़ मुजस्सिमा राजीव गांधी पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा श्रीनिवास रेड्डी, पुनम प्रभाकर, रुकन असेंबली डी नागेंदर, रुकन कौंसिल महेंद्र रेड्डी, साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव, साबिक़ रुकन लोकसभा अंजन कुमार यादव, सदरनशीन तेलंगाना बीसी कमीशन जी निरंजन, सदरनशीन अक़ामती स्कूल सोसाइटी फ़हीम कुरैशी और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल के लिए राजीव गांधी एक अदीम तहरीक है। उन्होंने मुल्क की सालिमियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज करने के बाद कानूनी तरमीम के जरिए 21 साल की उम्र में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने की सहूलत दी जाएगी। नौजवानों को मुल्क की सियासत में हिस्सा लेते हुए मुस्तकबिल के फैसले करने चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज करने तक कांग्रेस कायदीन चैन से नहीं बैठेंगे।